हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये कहानी कोई फिल्मी परिवार की नहीं है, बल्कि उस चमत्कार की है जो साईं बाबा आज भी अपने भक्तों के जीवन में करते हैं। और दोस्तों, ये कहानी जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके दिल में भी बाबा के लिए एक अलग ही श्रद्धा और विश्वास जग जाएगा, क्योंकि यह किस्सा जुड़ा हुआ है बॉलीवुड के सुपरस्टार आर्थिक रोशन और उसके पिता मशहूर राकेश रोशन से। सन 2020 की शुरुआत थी जब अचानक से खबर आई कि राकेश रोशन को बहुत बड़ा कैंसर हो गया है। उनका पूरा परिवार डर गया और हर तरफ तनाव और डर का माहौल हो गया, क्योंकि दोस्तों बीमारी बहुत ही गंभीर थी जिसे बचाना बहुत मुश्किल हो गया था और इनका इलाज भी लंबा चलने वाला था। डॉक्टरों ने कहा ये सर्जरी और उनके इलाज पर निर्भर करेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह थी दोस्तों कि रिकवरी कितनी तेज होगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस बीच ऋतिक रोशन के दिल में बस एक ही ख्याल था कि उनके पापा बच जाए और जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं। और इसी समय उन्होंने सहारा लिया शिरडी वाले साईं बाबा का, क्योंकि ऋतिक का मानना है जब इंसान की मेहनत और डॉक्टरों की कोशिशें कहीं कम पड़ जाती हैं तो वहाँ से साईं बाबा का आशीर्वाद शुरू हो जाता है। ऋतिक ने कई इंटरव्यू में कहा है कि मेरे पापा की रिकवरी इतनी तेज हो गई थी कि डॉक्टर तक हैरान हो गए थे और उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं था और मैं जानता हूँ कि बाबा की कृपा थी जिसे हमें संभाला है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, मैं साईं ईश्वर पे मेडिसिन पर भरोसा करता हूँ और उनकी चमत्कार पे भी उतना ही विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरे पापा का केस इनकी जीती जाती मिसाल है। जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टरों ने कहा उन्हें ठीक होने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन हुआ यह कि कुछ हफ्तों में राकेश रोशन खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी आवाज़ और ताकत इतनी जल्दी लौट आई कि सभी को बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। उनका परिवार यह जानता था कि यह सिर्फ डॉक्टरों का नहीं बल्कि हमारे साईं बाबा के आशीर्वाद का नतीजा था। ऋतिक ने कहा कि मैं बाबा से हमेशा प्रार्थना करता था कि मेरे पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और ठीक होकर घर वापस आ जाएं। और हर रात मैं सोने से पहले बाबा का नाम लेकर ही सोने के लिए जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, जब उनके पापा पूरी तरह से ठीक हो गए तो रोशन परिवार सीधे सीधे शिरडी पहुंचा और बाबा के चरणों में माथा टेककर सीधा उन्हें धन्यवाद किया। उस दिन मंदिर के कई भक्तों ने देखा कि ऋतिक और उनके पापा बड़े ही विनम्र भाव से बाबा के दरबार में बैठे हुए थे, बिना किसी फिल्मी वाले एटीट्यूड से। जैसे दोस्तों एक छोटा सा बालक अपने पापा के सामने बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऋतिक रोशन अपने पिता के साथ बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर बहुत ही अच्छा भाव था। जब साईं बाबा की मूर्ति के सामने ऋतिक रोशन बैठे तो उनकी आंखों से आंसू छलक गया। उन्होंने कहा था कि उनके जीवन का एक सबसे अहम पल है। शिरडी वाले साईं बाबा को बोलते हुए ऋतिक रोशन कहते हैं कि बाबा, सिर्फ आपके ही कारण मेरे पिता आज मेरे साथ हैं और आपके कारण ही आज मैं अपने पापा के साथ आपके दरबार में आया हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ बाबा कि आपने दूसरी जिंदगी मेरे पापा को दी है। ऐसा ऋतिक रोशन अपने साईं बाबा से बोलते हैं। ऋतिक रोशन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अनमोल ट्रेनिंग पार्ट माना। उनके मुताबिक कि मैं हमेशा मानता हूँ कि हमें ध्यान करना चाहिए, लेकिन चमत्कार तभी होता है दोस्तों जब आप दिल से शिरडी वाले साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और सब कुछ बाबा पर छोड़ देते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि आज भी रोशन परिवार अपने घर में साईं बाबा का विशेष स्थान रखता है और हर बड़े काम से पहले बाबा का नाम लेकर ही शुरुआत करते हैं। इस चमत्कार की कहानी जब पूरे मीडिया में फैली तो कई लोगों ने इसे सिर्फ इत्तेफाक कहा, लेकिन आर्थिक में दोनों ने साथ में कहा कि मैंने खुद बाबा की शक्ति को बहुत अच्छे से महसूस किया है। और अगर आप पूछो तो मैं कहूँगा कि हाँ, साईं बाबा आज भी हमारे बीच जीवित हैं। तो सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो खुद लाखों करोड़ों के दिलों में भगवान के जैसे पूजा जाता है, वो भी साईं बाबा के सामने साधारण भक्त बनकर खड़ा हो जाता है। तो ये इस बात का प्रमाण है
कि बाबा के दरबार में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। साईं बाबा सबको एक समान मानते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है सबका मालिक एक। ना कोई अमीर है दोस्तों और ना कोई गरीब है, ना कोई ऊंच है और ना कोई नीच है। साईं बाबा के दरबार में सब एक समान होता है। और सच कहें दोस्तों तो यही साईं बाबा की असली शिक्षा है कि श्रद्धा और सबूरी से ही इंसान जीवन की हर संकट को पार कर सकता है। राकेश रोशन की बीमारी से लेकर उनकी चमत्कारी रिकवरी और शिरडी यात्रा तक की ये पूरी यात्रा यही बताती है कि जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है और सब जगह के रास्ते बंद रखते हैं, तो शिरडी वाले साईं बाबा ही एक नए रास्ते खोलते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ रोशन परिवार की ही कहानी नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो कि बीमारी, दुख, संकट या किसी भी संघर्ष से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ साईं बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और साईं बाबा का नाम लेंगे तो एक न एक दिन चमत्कार जरूर होगा, क्योंकि साईं बाबा सबकी पुकार सुनते हैं। और दोस्तों, बाबा के लिए ना कोई समय मायने रखता है और ना कोई दूरी, वो तो हर जगह है, हर भक्तों के साथ है। बस आप उसे एक बार दिल से पुकारिए। तो ऋतिक रोशन ने अपने दिल की बात को साझा करते हुए कहा था कि मैं हमेशा से बाबा से कहता हूँ कि आप मेरे पिता को सुरक्षित रखें, और जब भी मैं बाबा का नाम लेता हूँ तो मुझे एक अजीब सी शांति फील होती है, जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच जैसे शिरडी वाले साईं बाबा ने मुझे कहा था वैसे ही सब हो रहा है। इस पूरे अनुभव के साथ ऋतिक का विश्वास और भी गहरा हो गया। अब वो हर कठिनाई में बाबा जी को याद करते हैं और दूसरों से भी यही कहते हैं कि आप कोशिश करो, मेहनत करो और बाकी सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। वो आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इस घटना के बाद जब भी राकेश और रोशन इंटरव्यू देते हैं तो वो भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।